ठीक है, लगा लिया तुक्का, जितना लगा सकते थे, ए बी सी डी सारे आंसर आए। अब टॉपिक सीखो इसको ध्यान से। एक होता है और ऑपरेशन, एक होता है एंड ऑपरेशन, और एक होता है आपके पास नोट ऑपरेशन। ये नया सा टॉपिक है क्योंकि आईसीटी में एक न्यूमेरिकल थोड़ा डीप में अभी पूछने लगा एग्जामिनर। और में क्या करते हैं, बिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। और में क्या करते हैं, बिट्स को ऐड कर देते हैं। एंड में बिट्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नोट में उल्टा कर देते हैं, अगर 0 है तो उसका 1 बना दो, 1 है तो उसका 0 बना दो। अभी तो नोट पूछ ही नहीं रखा, इसने पूछा अगर पी और क्यू करोगे एंड पी एंड क्यू करोगे तो क्या बनेगा। मैंने पी की वैल्यू लिखी 1 0 1 1 0 0 1 लिख दिया। क्यू की वैल्यू लिखी 0 1 0 0 1 1 0, ये मैंने लिखा। अब आपको बताना है, और ऑपरेशन लगाओगे, और का मतलब मैंने बोला है बिट्स को प्लस करना है, समझ आया। आईसीटी है तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई फंडा नहीं है, ठीक है पारुल। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे इसमें हिंदी इंग्लिश को फंसा के रखते हो। अदरवाइज आईसीटी इंग्लिश में बेटर रहेगा, बायलिंगुअल जाओगे तो बेटर है। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 0 + 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 0 + 1। ये बन गई आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू यहीं पर थी, बाकी ऑप्शन कर दिए एलिमिनेट। समझ आया। और का मतलब, ये बच्चा कंफ्यूज होगा, और का मतलब एडिशन जाता है, एंड का मतलब बिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं y का आंसर ना ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ y का आंसर। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 0 के साथ 0, 1 को 0 के साथ 0, ऐसे ही इसको किया 0, इसको किया 0, इसको किया ये भी 0, इसको किया ये भी 0, इसको किया ये भी 0। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये बन गई y की वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, मान लिया आपसे पूछ लेगा इस क्वेश्चन के अंदर नई नई चीजें, पी का ना नेगेशन करो, पी का नोट कर दो। इसका अगर नोट करना पड़ जाए 1 0 1 1 0 0 1, 1 का क्या कर दोगे 0, यही बताया था ना, कहाँ पर 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0। ऐसे ही 0 इसका 1 बना दो, 1 है तो 0, ये 1 है तो 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, इधर भी 0 है तो 1 और 1 है तो 0। ये इसका क्या बन गया, पी का नोट ऑपरेशन बन गया। ये था पूरा।